तो गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम डिस्कशन करेंगे कि 2023 का समर कैसा हो सकता है, कंसिडरिंग के बारसा के ऊपर कोई लिमिटेशंस ना हो, कंसिडरिंग के बारसा के पास रूम हो कुछ साइनिंग्स करने का। तो क्या पिक्चर हो सकती है, कौन से प्लेयर्स जो है बार्सिलोना अभी लिंक्ड हो रही है उनके साथ। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम जो है वो डिस्कशन करेंगे अभी। सबसे पहले शुरू करते हैं ऑब्वियसली राइट बैक पोजीशन से। तो राइट बैक के ऊपर काफी ऑप्शंस हैं जो जिनसे बार्सिलोना लिंक हो रही है। और मैं एक बात बता दूं कि बार्सिलोना जिन प्लेयर्स के साथ नॉर्मली लिंक्ड होती है मोर और लेस एंड के ऊपर, उन्हीं के साथ एंड हो रही है। ये हमने पिछले 2 साल में देखा है कि दिस इज हाउ बार्सिलोना हैज बीन वर्किंग इन द ट्रांसफर मार्केट। तो राइट साइड के ऊपर राइट बैक पोजीशन के ऊपर दो तीन नाम आते हैं जिसमें अर्नाओ मार्टिनेज हैं, फोएथ हैं, विलारियाल के प्लेयर ऑब्वियसली एम्पावर्ड हैं, राइट। आप जूलियन अराहो ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, बट ऑब्वियसली वो वी डोंट नो, मतलब पर्सनली मैंने उनको उतना खेलते हुए देखा नहीं है, तो वी डोंट नो। आई थिंक बार्सिलोना भी सोच रही होगी कि ऑब्वियसली वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, लेट्स सी कि हाउ ही विल परफॉर्म। बट आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत है, और जिन तीन प्लेयर्स का मैंने नाम दिया उनमें से दो जो है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, पावर्ड और फोएथ। मेरे ख्याल में मेरी जितनी भी डिस्कशन होगी वो इस चीज से रिलेटेड होगी कि क्या अगर बार्सिलोना फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकती है अपफ्रंट फीस देना या फिर फ्री में प्लेयर साइन करना है। अब अर्नाओ मार्टिनेज की सिचुएशन ये है कि एटलेटिको मैड्रिड भी रन के अंदर है, ठीक है। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द प्लेयर के प्लेयर जो है वो आना चाहते हैं कि नहीं, बिकॉज बार्सिलोना जितने भी बड़े क्लब्स हैं, टॉप 6 क्लब्स हैं या टॉप 4 क्लब्स हैं जितनी भी लीग्स में, फाइनेंशियली उनसे compete नहीं कर सकती ज्यादा वेजेस के अंदर। तो आपने पिछली मार्केट के अंदर भी देखा था कि बार्सा उन्हीं प्लेयर्स को साइन कर पाई थी, जैसे वो लेवेंडोस्की हो, कुंडे हो, रफीनिया, जिनको बाकी क्लब ज्यादा ऑफर कर रहे थे वेजेस, लेकिन ऑब्वियसली बार्सिलोना जो है वो प्लेयर आना चाहते थे बार्सिलोना में। तो अर्नाओ मार्टिनेज की सिचुएशन वही रहेगी। फोएथ की सिचुएशन पे आपको अपफ्रंट फीस पे करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, अगर फाइनेंशियली पॉसिबल हुआ तो इट रियली डिपेंड्स कि बार्सिलोना फाइनेंस, इसलिए बार्सिलोना लिंक्ड है फ्री ट्रांसफर से भी और प्लेयर्स उनसे भी जिनसे अपफ्रंट फीस देनी पड़े। तो अभी देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर अपफ्रंट फीस देनी पड़े, अगर दे सकती है बार्सिलोना, तो आई वुड प्रेफर अ प्लेयर लाइक फोएथ, क्योंकि इज अ प्रॉपर राइट बैक, वो मल्टीपल पोजीशंस के अंदर खेल सकते हैं। और बार्सिलोना इज लुकिंग फॉर अ राइट बैक जो राइट साइड के ऊपर डिफेंसिवली बहुत सॉलिड, और मैं भी ये प्रेफर करता हूं कि डिफेंसिवली सॉलिड हो। ऑब्वियसली अगर वो ऑफेंसिवली भी अच्छे हैं तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। जैसे बाल्डे जो है, उनकी पहली चीज जो मुझे पसंद आती है कि वो डिफेंसिवली सॉलिड है, बट ही कैन ऑल्सो मेक द डिफरेंस इन द फाइनल थर्ड। तो अगर आपको ऐसा प्लेयर मिले तो ऑब्वियसली आप वो प्रेफर करते हैं। लेकिन जो हमने चावी का गेम प्ले वो देखा है, वो यही देखा है कि राइट साइड के ऊपर वो थोड़ा डिफेंसिव प्लेयर जो है वो प्रेफर करते हैं। बट फोएथ इज अ प्लेयर जो कि आपको अपफ्रंट भी कुछ दे सकते हैं और डिफेंसिवली वो सॉलिड रहते हैं। तीसरी ऑप्शन है कि ऑब्वियसली बार्सा अगर अपफ्रंट फीस नहीं देना चाहती तो वो पावर्ड एक ऑप्शन है जो कि डिफेंसिवली काफी सॉलिड ऑप्शन और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने पीएसजी के अगेंस्ट भी रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये ऑप्शन है मेरे लिए। ऑर्डर ये रहेगा, फोएथ अगर बार्सा फीस पे कर सकती है, देन पावर्ड, एंड ऑब्वियसली थर्ड पोजीशन के ऊपर अर्नाओ मार्टिनेज रहेंगे मेरे लिए। अब सेंटर बैक के अंदर भी सेम सिचुएशन है। तीन प्लेयर्स, इनिगो मार्टिनेज हैं, इंडेका हैं जो कि फ्री ट्रांसफर है, एमरिक लपोर्ट हैं जिनके ऊपर आपको अपफ्रंट फीस देनी पड़ेगी। आई थिंक इसके अंदर प्रेफर्ड जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि इंडेका, गो फॉर इंडेका। फ्री ट्रांसफर है, यंग है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, गवरी पेस है, डिफेंसिवली अच्छे हैं, बट ऑब्वियसली जैसे अराहो की बॉल प्लेइंग एबिलिटी इंप्रूव हुई है, यू कैन एक्सपेक्ट कि फ्री ट्रांसफर के ऊपर यंग प्लेयर हैं, ही कैन गिव मोर टू बार्सिलोना, ऑब्वियसली ही कैन इंप्रूव ऑल्सो। लेकिन सेकंड के ऊपर अगर आपके पास पैसे हैं तो मेरे हिसाब से एमरिक लपोर्ट इज अ रेडीमेड प्लेयर। ऑब्वियसली उनके इंजरी कंसर्न रहते हैं, बट इज अ रेडीमेड प्लेयर फॉर टू प्ले इन अ बार्सिलोना सिस्टम। और हमें एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, एक्सपीरियंस सेंटर बैक चाहिए। और अगर चौथे या तीसरे चॉइस एमरिक लपोर्ट हो तो आपकी स्क्वाड की क्वालिटी इंप्रूव होती है, स्क्वाड डेप्थ इंप्रूव होती है। थर्ड के ऊपर इनिगो मार्टिनेज, और मेरा ऑर्डर भी यही रहेगा इनको साइन करने के लिए। तो इट रियली डिपेंड्स, अगर आप फ्री ट्रांसफर पे ऊपर जाना चाहते हैं तो इंडेका है और ऑब्वियसली इनिगो मार्टिनेज है, एमरिक लपोर्ट है। लेकिन मैंने जिस ऑर्डर में एक्सप्लेन किया, मेरा ऑर्डर यही प्रेफरेंस, पर्सनल प्रेफरेंस यही रहेगी। आप लोग भी अपनी मतलब कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या हैं रिगार्डिंग इन हर पोजीशन के अंदर। तो मैं सॉल्यूशंस आपको बता रहा हूं या फिर मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूं और अपना ओपिनियन बता रहा हूं, राइट। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया सेंटर बैक, राइट बैक, और एक सीडीएम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं उन पोजीशंस की बात कर रहा हूं जिस पे बार्सिलोना को शायद रिक्वायरमेंट है या हो सकती है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगेन
फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि बुस्केट्स जो है वो बार्सिलोना जो है वो अपफ्रंट फीस नहीं पे कर सकती, फॉर एग्जांपल जुबमेंडी अमराबाद की, तो फिर तो बुस्केट्स को ही आप वेज कट लेके एक्सटेंड करें। तो आई कैन अंडरस्टैंड दो डिसीजन। मेरे जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो सारी दो एस्पेक्ट से रिलेटेड है, फाइनेंशियली एंड ऑब्वियसली अगर आप अपफ्रंट फीस पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। अगर बुस्केट्स रुकते हैं तो ऑब्वियसली आप फिर जुबमेंडी और अमराबाद को नहीं लेके आएंगे, बिकॉज आप अगर आप 50 40 60 जितनी भी रिपोर्ट होती है फीस वो आप पे करेंगे और आप उसको बेंच पे बैठा देंगे, बिकॉज आपको पता है कि चावी जो है अगर बुस्केट्स हैं तो वो नॉर्मली बुस्केट्स को ही खिलाएंगे। तो इट डज नॉट मेक सेंस कि फिर आप इस पोजीशन के ऊपर इस मार्केट के अंदर, ऑल्दो आई वुड लव इन नॉर्मल सिचुएशन अगर फाइनेंशियली थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी है तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये होगी कि बुस्केट्स जो है वो रिटायर हों, हाई के ऊपर ला लीगा जीते। बार्सिलोना शुड गेट फॉर गो फॉर जुबमेंडी, दैट इज माय प्रेफरेंस इन दैट सीडीएम पोजीशन। अगर वो नहीं तो अमराबाद, जैसे हम पिछले विंटर के अंदर भी उनके साथ लिंक थे, तो ये मेरी प्रेफरेंस है। बट यू कैन अंडरस्टैंड, आपको समझ लग रही है कि क्यों बार्सिलोना बुस्केट्स को रोकना चाह रही है। अगर बुस्केट्स रुकते हैं तो बुस्केट्स स्टे करेंगे, आई थिंक विल नॉट गो फॉर अ सीडीएम, जैसे लपोटा ने भी ये बात बोली है। देन यू गो फॉर अ प्लेयर लाइक इकाई गुंडोगॉन जो कि फ्री ट्रांसफर है। और अगर पेड्री और गावी हमने देखा है जब वो अवेलेबल नहीं होते तो उस पोजीशन के ऊपर खेलने के लिए हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है। तो मेरा सोल्यूशन मिडफील्ड का ये है कि यू लेट गो ऑफ बुस्केट्स, यू लेट गो ऑफ फ्रैंक कैसी, जो कि अच्छे प्लेयर है। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बारसा में रहते हुए अपनी प्रेफर्ड पोजीशन के ऊपर जो कि बॉक्स टू बॉक्स रोल है वो नहीं खेल सकते, तो आप कैश इन उसके ऊपर कर सकते हैं। अगर बुस्केट्स जाते हैं और क्या नाम है कैसी जाते हैं, तो मेरे हिसाब से यू कैन गो फॉर जुबमेंडी और अमराबाद, एंड यू कैन गो फॉर अ प्लेयर लाइक गुंडोगॉन जो कि ऑब्वियसली बेंच रोल के अंदर फ्री ट्रांसफर है। तो दिस इज द सोल्यूशन जो कि फाइनेंशियली पॉसिबल भी मुझे लगता है। अब आ जाते हैं हमारे फॉरवर्ड्स के ऊपर। अब राइट साइड के ऊपर मेरे सिंपल सी सिचुएशन है। राइट साइड के ऊपर अगर डेम्बेले बार्सिलोना की टर्म्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते हैं, बिकॉज 5 साल हो चुके हैं, उन्होंने 60-70% गेम्स बार्सिलोना के लिए मिस किए हैं। डिसेंट परफॉर्मेंसेस, पहला बेहतरीन उनका जो सीजन था वो यही जा रहा था, जिसके अंदर भी बहुत वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस नहीं है, डिसेंट परफॉर्मेंसेस हैं। अगर वो बारसा की टर्म्स के ऊपर नखरे नहीं करते जैसे वो पिछले समर ट्रांसफर विंडो में कर रहे थे और उनकी एजेंट कर रहे थे, तो बारसा की टर्म्स पे एक्सटेंड करते हैं, वेल एंड गुड। आपके पास रफीनिया है, आपके पास डेम्बेले हैं, डोंट टच दैट राइट हैंड साइड एंड देन यू ट्राई टू सेल। अब मैं परफॉर्मेंस बेस्ड बात कर रहा हूं अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं कि कौन से 2 प्लेयर फिर बारसा को सेल करने चाहिए, और परफॉर्मेंस बेस्ड ऑब्वियसली 2 मंथ्स पड़े हैं, हो सकता है कि इंपैक्ट क्रिएट कर दे फेरन टोरेस भी, फाटी भी, लेकिन अभी तक वो नहीं किया। तो परफॉर्मेंस बेस्ड आई वुड सेल फाटी एंड आई वुड सेल फेरन टोरेस। जितने भी पैसे मिलते हैं ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू गेट अ प्लेयर जो जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूं लेफ्ट विंग के ऊपर, क्योंकि अभी तो लेफ्ट विंग खाली है। चावी इज फोर्स्ड टू प्ले विद अ मिडफील्ड ऑफ 4, क्योंकि लेफ्ट विंग को तो कोई लेने के लिए तैयार ही है, ना फाटी लेने के लिए तैयार है, ना फेरन टोरेस लेने के लिए तैयार है। तो आई वुड सेल बोथ ऑफ देम एंड आई वुड ट्राई टू गेट अ प्लेयर लाइक क्वाराटस्केलिया, क्वाराडोना, ऑब्वियसली फ्रॉम नेपोली। आई डोंट नो कि कितना पॉसिबल है कितना नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपके पास ऑप्शन रहेगी कि यार यू ऑलवेज कैन प्ले विद बैक 3 विद प्रॉपर 4-3-3 विद अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर, ऑब्वियसली विद अ मिडफील्ड ऑफ 4। तो आपको ऑप्शंस चाहिए, और यही चीजें हैं कि अगर आपके पास ऑप्शंस हो ऑफ द बेंच स्टार्टिंग 11 के अंदर, तो फिर आप कंपीट कर सकते हैं यूरोपियन कंपटीशंस में भी। तो ये सबसे बड़ा बारसा का प्रॉब्लम रहा है कि स्टार्टिंग 11 तो अच्छी है 11 प्लेयर, लेकिन उसके बाद अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर क्या है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। लेकिन ऑब्वियसली एक और सिचुएशन है कि अगर डेम्बले जो है वो बार्सिलोना की टर्म्स में एक्सटेंड नहीं करते तो उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखे, एंड देन यू हैव टू सेल एंड यू हैव टू कैश इन ऑन डेम्बले, क्योंकि वो फ्री जाएंगे, उसमें आपको कोई फायदा नहीं है, एंड मे बी यू कैन गेट 30-40 मिलियन ऑफ डेम्बले। तो अगर डेम्बले जाते हैं तो रफीनिया और फेरन टोरेस को रुकना चाहिए। आई राइट नाउ एज पर परफॉर्मेंसेस फेरन टोरेस और रफीनिया, बिकॉज वो दोनों राइट साइड के ऊपर खेल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको लेफ्ट साइड के ऊपर सोचना पड़ेगा फाटी को लेकर, क्योंकि हमने 3 साल से कोई प्लेयर साइन नहीं किया, बिकॉज हम यही बार बार बात करते थे फाटी वापस आएंगे इस पोजीशन पे, वो अपनी पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, और लेफ्ट विंग जो है वो ऑलमोस्ट खाली पड़ा है। ऑब्वियसली आई वुड लव कि आप उस पोजीशन के ऊपर आए, बिकॉज इट हैज बीन ब्रिलियंट सो फार। जितना भी बारसा के लिए खेले हैं, जितना भी लोन के ऊपर खेले हैं, तो आई थिंक आप दे अनदर लेफ्ट विंगर, तो आपके पास 2 ऑप्शन राइट के ऊपर होंगी, आपके पास 2 ऑप्शन लेफ्ट के ऊपर होंगी, और यू नीड दोस 2 ऑप्शंस राइट। फिर आपको एक बैकअप स्ट्राइकर साइन करना, और आई थिंक बार्सिलोना राइटली सो विक्टर रोक या जो भी आप कहना चाहते हैं, प्रोनाउंस करना चाहते हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव। 30-40 मिलियन के अंदर रिपोर्ट हो रही है, और ही वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना, वो आना चाहते हैं। और हमने देखा है कि जब लेवेंडोव्स्की नहीं होते तो हमारे पास कोई स्ट्राइकिंग ऑप्शन नहीं है, मेकशिफ्ट प्लेयर्स हैं, फाटी हैं, फॉल्स नाइन कभी खेले होते हैं, कभी फेरन फॉल्स नाइन खेले होते हैं। दिस इज नॉट द सोल्यूशन, और आपको एक प्लेयर चाहिए जो अगले 2 साल के अंदर सीख सके और रेडी हो सके, राइट।
तो आई थिंक विक्टर रूके इज अ बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। तो यार ये मेरे सॉल्यूशंस हैं। आई डोंट थिंक सो कि बर्नार्डो सिल्वा का है। और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि एंड पे मैं एड्रेस करना चाहता हूं, मेसी। देखिए अगर मेसी आते हैं तो दो नहीं तीन फॉरवर्ड्स जाएंगे। मेसी आती हैं तो यू हैव टू टेक टू आउट ऑफ फेरन टोरेस, डेम्बेले एंड रफीनिया। तो आपको दो वहां से निकालने पड़ेंगे और एक को आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज राइट साइड के ऊपर तो वो नहीं खेलते, लेकिन राइट साइड जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, तो आप डोमिनेटली राइट साइड के ऊपर प्लेस नहीं रख सकते। अगर मेसी आते हैं, इवन वो मिडफील्ड के अंदर भी खेलते हैं, या फिर वो फोर मिडफील्ड के अंदर से वो प्लेयर होते हैं जो चाबी का सिस्टम नजर आ रहा है, तो यू नीड अ प्लेयर जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर वो रन बना सके, या फिर यू नीड अ लेफ्ट बैक जो कि बाल्डे के अंदर है, बट यू नीड अनदर प्लेयर जो कि आप मेसी को अगर आपने यूटिलाइज करना है तो यू नीड रनर बिहाइंड द डिफेंस, जो कि अभी एम्बापे हैं, राइट, कंटिन्यूअसली रन कर रहे होते हैं बिहाइंड द डिफेंस। लेवेंडोस्की के साथ लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक और प्लेयर चाहिए अगर आपको मेसी को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। बट अगेन मेसी का आना ना आना, आप चैंपियंस लीग से बाहर हो चुकी है पीएसजी, तो आप डिसाइड करते हैं, लेकिन बारसा ने कोई ऑफर दी नहीं है। तो अगर मेसी आते हैं तो ये सारा जो सिनेरियो ये बहुत डिफरेंट हो सकता है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो लेट्स सी कि मेसी आते हैं या नहीं, लेकिन अभी तक बारसा ने उनको कोई ऑफर नहीं किया, अभी सब कुछ न्यूज चल रही है। आई वुड लव टू हैव मेसी। मेसी के सिस्टम में फिट हो सकती हैं वो, किसी को मतलब राइट साइड पे परफॉर्म किसने किया अभी तक कि मेसी आएंगे तो वो उनकी परफॉर्मेंसेस जो है वो डिसरप्ट हो जाएंगी, उस तरह का परफॉर्म नहीं किया कि मेसी आएंगे तो उनकी परफॉर्मेंसेस डिसरप्ट हो जाएंगी। तो ये टारगेट्स हैं और ये सोल्यूशन हो सकता है। मेसी राइट साइड के ऊपर फ्री रोल के अंदर भी खेल सकते हैं, प्रॉपर 4-3-3 के अंदर, बट उसके लिए आपको एक प्रॉपर राइट बैक लेके आना पड़ेगा जो कि वहां पे भी राइट साइड के ऊपर विड्थ क्रिएट करे जब मेसी इंटीरियर है। लेकिन जो अभी बारसा का सिस्टम है जितने 3 सेंटर बैक्स होते हैं और 4 मिडफील्डर्स होते हैं, तो आप फ्रेंकी को पेड्री को थोड़ा सा डीप खिला के, मेसी को पेड्री की पोजीशन के ऊपर, गावी को लेफ्ट साइड के ऊपर खिला के आप वो सेम सिस्टम के अंदर भी मेसी को फिट कर सकते हो। तो मेसी फिट हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से प्लेयर्स है। अगर मेसी खेलते हैं तो आपको एक प्रॉपर लेफ्ट विंग प्लेयर भी चाहिए, जैसे नेमार होते थे, जैसे पेड्रो होते थे, ठीक है। और आपको जब अगर मेसी खेल रहे हैं तो एक आपको प्रॉपर राइट बैक भी चाहिए, ठीक है, जैसे डेनी अल्वेस होते थे फॉर एग्जांपल। तो दिस इज द सॉल्यूशन। ये मेरी ओपिनियन है कि क्या बारसा को करना चाहिए और क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। डू लेट मी नो कि आप क्या सोच रहे हैं कि किस प्लेयर को बारसा को लेना चाहिए और कौन सी चीजें जो है वो फाइनेंशियली पॉसिबल हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।